हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बाद आज हम आपसे इंग्लिश के ऊपर के एमसीक्यूज़ लेके आपसे मिलने आए हैं। ये जो एमसीक्यूज़ है वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स इस पार्ट पे बेस्ड है। हम प्रोज और पोइट्री के ऊपर के एमसीक्यूज़ लेके आपसे जल्द ही मिलने आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। A baby cries. Without using language, the mother understands its needs. This is dash. एक छोटा सा बच्चा रोता है तो उसके रोने के कारण वजह उसकी माँ तुरंत समझ लेती है। जब बच्चे ने कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं किया तो भी माँ को समझ में आ गया कि बच्चे की ज़रूरत क्या है। जहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ हम हाव भाव से या बॉडी लैंग्वेज से हमें जो कहना है वो कह लेते हैं। डैश इन्वॉल्व्स जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। अगर हमें कोई बात समझ में आती है तो हम हमारी गर्दन हिलाते हैं। वैसे ही अगर हम किसी की नज़रों में नज़र डाल के बोलते हैं इसका मतलब वो हमारा कॉन्फिडेंस पता चलता है। यहाँ पे हम कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पे हम जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं किनेसिक्स। तो राइट आंसर क्या हुआ? किनेसिक्स। ब्लॉग्स यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस इज कॉल्ड एज डैश। तो जो ब्लॉग्स एजुकेशनल के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो एजुकेशनल में से एड्यू ले लीजिए और ब्लॉग्स उसके आगे जोड़ दीजिए। तो आंसर क्या हुआ? एड्यू ब्लॉग्स। डैश एड्रेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट मोस्ट टॉप इन मॉडर्न ब्लॉग स्टाइल। सबसे ऊपर लेफ्ट को कौन सा एड्रेस लिखा जाता है? तो सेंडर्स एड्रेस. So the sender's address is written on the leftmost top in modern blog style. The term blog is shortened version of dash. तो ये जो वर्ड ब्लॉग है, टर्म ब्लॉग जो है वो कहाँ से आया हुआ है? तो ये शॉर्टकट है वेब ब्लॉग का। तो जो वेब ब्लॉग है उसी का शॉर्टकट है ब्लॉग. So the right answer is web blog. The address typed in dash will not be seen by any other recipient. तो जब हम ईमेल फ्रेम करते हैं, ईमेल लिखते हैं तो उसमें जो एड्रेसेस है वो 3 प्रकार के दिए जाते हैं, 3 जगहों पे दिए जाते हैं। टू, CC, BCC और फ्रॉम मतलब हमारा एड्रेस। तो ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे अगर हम एड्रेस टाइप करते हैं तो बाकी के रिसिपियंट्स को नहीं दिखेगा? तो राइट आंसर है BCC, जिसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. The blogs that use mostly audio are, the options that they have given us are vlogs, photoblogs, podcast और edublogs. Vlogs वो होते हैं जो वीडियो को यूज़ करते हैं, फोटोब्लॉग्स में हम सिर्फ फोटोग्राफ्स यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट में यूजुअली ऑडियोज़ यूज़ किए जाते हैं और edublogs ये तो एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं। यहाँ पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह। So the blogs that use mostly audio are podcasts. In blog style letter writing, paragraphs are separated by leaving dash. The options that they have given us are 1 line space, 5 spaces, 2 finger space और 1 arm space. अब 1 arm space तो नहीं होगा, इतना तो हमें पेपर पे भी जगह नहीं मिलती। तो 5 स्पेसेस और 2 फिंगर स्पेसेस ये जो है वो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ करते थे, लेकिन जो ब्लॉग स्टाइल लेटर राइटिंग है वो तो सारा का सारा लेफ़्ट अलाइन किया जाता है। तो उसमें दूसरा पैराग्राफ है ये बताने के लिए 2 पैराग्राफ के बीच में हमें एक लाइन छोड़नी होती है। तो क्वेश्चन क्या था? इन ब्लॉग स्टाइल लेटर राइटिंग पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड बाय लिविंग 1 लाइन स्पेस. The reference number is placed dash in the block format. जो block format है उसमें reference number कहाँ लिखा जाता है? एक चीज़ के पास ध्यान दीजिए कि reference number जो है वो हमेशा सबसे शुरुआत में लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर कौन सा एड्रेस आता है?
सेंडर का या रिसिपिएंट का? तो बट ऑब्वियस सेंडर का। तो सेंडर के एड्रेस के भी ऊपर हम रेफरेंस नंबर डालते हैं। तो द रेफरेंस नंबर इज प्लेस्ड above the sender's address in the block format. The complimentary clause in informal letter can be yours faithfully, yours sincerely, yours sincerely, yours faithfully। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शंस हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं या एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फेथफुली जो वर्ड है ये यूजुअली हम लोग फॉर्मल लेटर के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों फेथफुली के ऑप्शंस हमने कैंसिल कर दिए। अब बचे दो सिंसियरली वाले ऑप्शंस। याद रखिए कि इनफॉर्मल लेटर में जब भी हम यॉस लिखते हैं तो उसमें कोई भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, यॉस सिंसियरली। द लेटर्स आर अलाइंड टू द डैश मार्जिन इन द मॉडर्न ब्लॉक स्टाइल। आजकल की जो लेटर राइटिंग स्टाइल है उसे हम लोग मॉडर्न ब्लॉक स्टाइल कहते हैं। यूजुअली इस स्टाइल में जो सेंडर्स एड्रेस है, जो रिसिपिएंट्स एड्रेस है, डेट, सैल्यूटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लेफ़्ट अलाइन की जाती है। तो ये पूरा का पूरा लेटर जो है वो लेफ़्ट मार्जिन को चिटका के हम लिखते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है वो लेफ़्ट साइड से शुरुआत की जाती है। इसका मतलब द लेटर्स आर अलाइंड टू द लेफ़्ट मार्जिन in the modern block style. Dash is a summary of relevant job experience and education, usually for the purpose of securing a job. अगर हमें जॉब की ज़रूरत है तो हम हमारा जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है या जो भी जॉब एक्सपीरियंस है उसे एक जगह पे लिख के प्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रेज्यूम। इसे ट्रेडिशनली बायोडेटा कहा जाता था या फिर हम इसे करिकुलम वाइटे भी कहते हैं। Dash are formal reports written in response to instructions received from someone in authority। इसका मतलब होता है कि वो फॉर्मल रिपोर्ट्स जो किसी के कहने पर लिखे जाते हैं, किसी ऐसे इंसान जिसके हाथ में अधिकार है उसने आपको ये रिपोर्ट्स लिखने के लिए कहे हैं, तो ऐसे रिपोर्ट्स को हम क्या कहेंगे? That's right, the answer is official report. Dash reports cover current events in the country and abroad। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है करंट। करंट का मतलब होता है जो अभी चल रही खबरें हैं वो किस रिपोर्ट से हम पेश करते हैं। तो बट ऑब्वियस आंसर होना चाहिए न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही करंट रिपोर्ट्स ज़्यादा आती हैं। The educational qualification and past employment details should be listed in reverse chronological order beginning with dash in a resume। हमारा resume या फिर करिकुलम वाइटे, आप जिस भी नाम से जानिए, वो जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर एक्सपीरियंस लिखते समय हमें एक क्रम में लिखना होता है। ये क्रम कैसे होता है? तो जो अभी हमारी फ़िलहाल की जो भी नौकरी है, जो रीसेंट है, जो भी क्वालिफ़िकेशन या नौकरी हमने रिसेंटली की थी वो सबसे ऊपर आनी चाहिए और उसके बाद हमारी उससे पहले वाली नौकरी आनी चाहिए। इसका मतलब यह क्रम कहलाता है द मोस्ट रीसेंट वन। मतलब जो नई नई चीज़ें हैं उसको हम पहले क्रम देंगे और जो पुरानी है उसे आप नीचे की ओर लिखेंगे या बाद में लिखेंगे। BCC stands for dash in email। जो ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हैं वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लू कार्बन कॉपी या फिर बेसिक कार्बन कॉपी या फिर बिटवीन कार्बन कॉपी। याद रखिए BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस जिस किसी का भी होगा वो बाकी के रिसिपिएंट्स को नहीं दिखता है, लेकिन मेल उसे भी जाएगी जिसका एड्रेस BCC के सामने हमने लिखा हुआ है। If your friend tops in the university, you will write a dash letter.
अगर आपका कोई फ्रेंड यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो हम उसके लिए कौन सा लेटर लिखेंगे? तो देखते हैं लेटर ऑफ एपोलॉजी। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो माफ़ीनामे के तौर पे हम वो लेटर लिखते हैं। इंट्रोडक्टरी लेटर, हम जब अपने बारे में किसी को जानकारी देना चाहते हैं तब हम इंट्रोडक्टरी लेटर लिखते हैं। कंडोलेंस, जब कोई बहुत ही दुखद घटना घटती है, कोई गुजर जाता है, तो हम कंडोलेंस लेटर लिखते हैं। लेकिन आपके फ्रेंड ने तो यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो हम कौन सा लेटर लिखेंगे? कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो and stay tuned for the second part that is coming soon on prose and poetry. Till then, bye.